आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। आप सबके मंगल की कामना करते हुए आइए शुरू करते हैं मांडुक्य कारिका में आलात शांति प्रकरण को। पहले मंगल पाठ कर लेते हैं। ओम ईश्वरः गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पुनः सबके मंगल की कामना करते हुए श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्लोक के बाद फिर भाष्यकार क्या कहते हैं उस पर चर्चा करते हैं। एक और चर्चा साथ में कर देते हैं कि अब जो ये प्रकरण है ना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि यहाँ गौड़पादाचार्य जी आपको सभी जितने दर्शन शास्त्र हैं, जैसे सांख्य दर्शन शास्त्र है, वैशेषिक है, न्यायिक दर्शन शास्त्र है, पतंजलि योग दर्शन शास्त्र है, ऐसे जितने शास्त्र हैं उनका वर्णन करते हुए आपको बताएंगे कि वो क्या क्या मानते हैं और उनमें क्या क्या दोष हैं और हमारा मत क्या है। अर्थात हमारा मत का अर्थात वेदांत मत क्या है। वेदांत मत अर्थात कि जो मुख्य सिद्धांत है उपनिषदों का, भगवान शंकराचार्य जी ने जिस मत को स्थापित किया वो वही स्थापित किया जो उन्होंने दादा गुरुजी ने कहा, उनके गुरुजी ने कहा, उसी की स्थापना कर रहे हैं। अर्थात आपको बता रहे हैं उसी से ही इस भवसागर से पार हो सकता है। अब भी वैसे ही है, कलयुग में भी ऐसे ही है और द्वापर में भी यही ज्ञान के द्वारा होता था और ये पहले त्रेता में भी और सतयुग में भी ज्ञान के द्वारा ही भवसागर से पार होता था। ये सभी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आत्म तत्व है, इसमें और भी कई रास्ते हैं जो रास्ते आपको उस जो इस भवसागर से पार उतारने में सक्षम अगर नहीं हैं तो इसमें जो जो प्राणी जिस जिस की उपासना करेगा वैसा वैसा उसको वो फल देता है, ये कहा गया है। उसको लेकर आगे दूसरों के मत को बता रहे हैं। जिस प्रकार उपासना का अलग अलग कर्म का फल है, ऐसे ही उनका क्या फल होगा। और फिर हमारे मत का भी आप बताएंगे आपको, जहाँ हम कहेंगे हमारा मत अर्थात वेदांत मत जो है, हमारा मत का ये अर्थ है। तो आगे चलते हैं, पहले उच्चारण करते हैं फिर क्या कहते हैं भाष्यकार, उस पर चलते हैं। ये इसलिए कहता हूँ कि आपको ये पता चले हम ये क्यों बोल रहे हैं, ये इन श्लोकों का क्या अर्थ होगा। आगे आगे जो मतांतर दिखा रहे हैं वो आपकी सुविधा के लिए और आप अपने मत में दृढ़ हो जाएंगे। ये है, जब आपको पता चलेगा ना इस रास्ते में ये दिक्कत है, इस रास्ते में ये दिक्कत है, इस रास्ते में ये दिक्कत है, फिर आप रास्ता वो चुनोगे जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पहले कहा था ना, सुखपूर्वक जो हमारा ये है, भगवान कृष्ण जी भी कह रहे हैं ये राजयोग विद्या है। राजयोग विद्या मतलब सुखपूर्वक जो समझा जा सकता है, कोई कष्ट नहीं है जिसमें, ऐसा हमारा राजयोग है, वेदांत सिद्धांत है, जो अभी पहले स्पर्श योग नाम से जो कहा गया है। आइए चर्चा करते हैं, पहले उच्चारण कर लेते हैं। अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो ह्यमर्तो धर्मो मर्त्यताम कथयिष्यति कथमिष्यति। और जो वादिन कहा ना, पहले लाइन के आखिरी में जो पद है वादिन है, वादिन अर्थात जो वादी लोग हैं, दूसरे मत के लोग हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अजातस्यैव धर्मस्य, जो अजातवाद है अर्थात जो अजन्मा है, आत्म तत्व है, उसकी उस धर्मस्य है जातिम इच्छन्ति, उसको परमार्थ से ही सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करते हैं कि जगत सत्य है, ये जीव भी सत्य है, ये ईश्वरी सत्य है, ये सब सत्य है। अगर सत्य है तो फिर सत्य तो सत्य रहेगा, तो फिर आपकी वो मुक्ति कैसे होगी। इस पर को कहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ये सब सत्य है।
ये कौन कह रहे हैं? ये दूसरे लोग कह रहे हैं, दूसरे सिद्धांतवादी कह रहे हैं, दूसरे दर्शन वाले कह रहे हैं। दूसरे दर्शन जब कहेंगे तो आप समझ जाना योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, ये आप समझना। क्योंकि कुछ वैदिक भाषा होती है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से दर्शन हैं। आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? और अजातो ही अमृतो धर्मो हो, जो स्वभाव से ही अजन्मा है, अमृत है, मर्त्यताम कथम इष्यति, वो मरण धर्मा कैसे हो जाएगा? जो अजन्मा है वो जन्म वाला कैसे हो जाएगा? जो अमृत है वो मरण धर्मा कैसे हो जाएगा? इसलिए आगे फिर श्लोक में मिलते हैं। आपका धन्यवाद श्रवण करने का।